आज का क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 2/5 चाल से चलता है तो वह नियत समय से, जो उसका मेन टाइम है, उससे वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आपको बताना है कि यदि वह अपनी एवरेज स्पीड से चलता तो वह कितना समय लेता, और यदि वह अपनी नई स्पीड से चलता है तो वह कितना टाइम लेगा। तो इसको पहले हम करते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले से, और फिर देखते हैं कि इसका जो शॉर्टकट है वो बना कैसे है। तो इसके लिए शॉर्टकट का मतलब ये होता है आपका, हम पहले लेते हैं टाइम डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन 5 माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई, एक बार 2 करेंगे और इसके लिए करेंगे टाइम डिवाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपकी जो दो टाइम है वो निकल जाएंगे, एक आपका आएगा सामान्य स्पीड से और एक आपका आएगा नई टाइम से। तो सीधा लिखेंगे टाइम आपका 30 है, डिफरेंस आपका 3 है और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आंसर आएगा आपका 20 मिनट। इससे करेंगे तो 30/3 मल्टीप्लाई 5 और ये आएगा आपका 30 मिनट। तो पहले आपका था 20 मिनट, फिर आपका आया 30 मिनट। तो यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता है तो वह जो टाइम है वो लेगा 20 मिनट का, और यदि वह अपनी नई चाल से मीन्स 2/5 से चलता है तो वह लेगा आपका 30 मिनट का टाइम। अब देखते हैं कि ये ऐसे जो शॉर्टकट है वो कैसे बनता है। मान लेते हैं इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर। तो पहली जो आपकी स्पीड है वो टोटल हम मान लेते हैं, सॉरी इसको मानेंगे हम पहले स्पीड x किलोमीटर और डिस्टेंस मान लेते हैं y किलोमीटर। तो हम पहले निकालते हैं टाइम। तो टाइम आपका दो प्रकार से होगा आपका, पहले आपकी जो स्पीड है वो x है, तो डिस्टेंस शुरू में आपका y है, उससे जो स्पीड है वो x है, फिर आपका जो डिस्टेंस है वो y है और स्पीड है, स्पीड का 2/5, तो ये होगा 2x/5। उसके बाद एक गिवन है आपका टाइम, तो हम पहले इनसे टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम आ जाएगा y/x और y/2x/5, तो ये आएगा 5y/2x। तो ये जो टाइम है ये पहले का टाइम है y/x, और ये दूसरे का टाइम है 5y/2x। तो कंडीशनली उसने कहा है कि ऐसा करने में उसको 30 मिनट का समय देरी से लगता है, मतलब दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो आपका आएगा 30 मिनट का। तो हम वहां से निकालेंगे 5y टाइम माइनस टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो ये आपका आएगा 2x, 5y माइनस में 2y इज इक्वल टू 30। तो y/x आपका आएगा 30 मल्टीप्लाई 2/3। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 मिनट। तो अगर इसको हम टैली करें इसके साथ तो ये सेम है टाइम मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे सोल्व होगा, और जब हम इस y/x की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड के लिए 5y/2x, तो 5/2 मल्टीप्लाई y/x, और y/x की वैल्यू आपकी है 20, तो 50 मिनट्स आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो कंडीशनली जब देखा जाए तो दोनों के अंदर जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आपका जो आंसर है, सॉरी ये यहाँ पे आपका गलत हो गया था, तो 6 से 10 पे कटेगा,
तो ये आपका आएगा 50 मिनट, 50 मिनट। तो कंडीशनली अगर देखा जाए तो दोनों ही कंडीशन में आपका जो आंसर है वो सेम होगा। ये आपका शॉर्टकट है कि हम सिर्फ टाइम जो है आपका, टाइम को डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन से, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई अगर ऊपर कर दोगे तो आपका आ जाएगा वास्तविक जो रियल स्पीड है उसके द्वारा लिया गया टाइम, और अगर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से तो आपका आ जाएगा नई चाल से लिया गया समय। तो और यदि हम इसको फिर एज्यूम करके करते हैं तो पहले डिस्टेंस को मानेंगे 2, यहाँ से आपकी स्पीड आएगी, फिर यहाँ से आपको टाइम निकालना है, और जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 है तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो उस कंडीशन में आपका वहीं आएगा 20 मिनट और 50 मिनट, जो कि पहले भी आपका है 20 मिनट और 50 मिनट। सेकंड है क्वेश्चन कि इसके अंदर जो आपने वैल्यू रखी है वो 2/5 है, मीन्स चाल उसने यहाँ पे कम की है। अगर हम इसको लें तो हम यहाँ चाल ज्यादा लेंगे तो भी आपका आंसर सेम वैसे ही निकलना है आपका। इसके अंदर चाल है 7/5 और टाइम लिया है उसने 30 मिनट, पहले पहुंच जाता है। तो अभी शॉर्टकट से करेंगे 30 डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन 2 मल्टीप्लाई 7, 30, 2 और 5। तो यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो वह लेगा 105 मिनट का टाइम, और यदि वह नई चाल से चलता है तो लेगा 75 मिनट का टाइम। जैसे उसने कहा कि यदि वह अपनी 11/9 चाल से चले तो वह 20 मिनट, अब अगर 11/9 है तो इसका मतलब उसकी चाल ज्यादा है तो पहले पहुंचता है या समय कम लेता है। तो वही डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइम डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन आपका 2 से 10, अब 10 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे 11 के साथ तो 110 मिनट, और 9 के साथ करेंगे तो 90 मिनट। तो ये आपकी एक टाइप थी कि जब आपको जो टाइम सॉरी जो आपकी स्पीड है उसको यदि हम फ्रैक्शन में दें और उसके बाद आपको निकालना पड़े कि टाइम क्या होगा। नेक्स्ट जो है आपका इसी से रिलेटेड होगा आपका, उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी एवरेज स्पीड जो उसकी है 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो कोई निश्चित टाइम है उससे वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह अपनी चाल 10 कर लेता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जैसे इस पर्सन को अगर कहा जाए तो यदि कोई बच्चा अपने स्कूल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो फिर 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट देखते हैं। तो इसमें आपको स्पीड गिवन है, टाइम का कंपैरिजन है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है तो हम यहाँ डिस्टेंस मान लेते हैं पहले कि इसका डिस्टेंस है x, और सेम है तो इसका डिस्टेंस भी आपका है x। अब आप निकालेंगे पहले टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो एक आपका आ जाएगा x/8 और एक आएगा आपका x/10। अब जो ये दोनों आपके टाइम है, टाइम के अंदर पहले वो देरी से पहुंचता है फिर वह पहले पहुंचता है, तो जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 20 मिनट के टाइम का डिफरेंस आ जाएगा दोनों के अंदर। तो यदि हम इन दोनों के टाइम को डिफरेंस कर दें तो इज इक्वल टू होना चाहिए आपका 20 मिनट के। तो x/8 माइनस x/10 बराबर है 20 के। यहां से लेंगे एलसीएम, 8 मल्टीप्लाई 10 ही ले लो, तो ये आएगा आपका 10x, ये आपका आएगा 8x, और ये आपका हो जाएगा 20। तो यहां से जो x है उसकी वैल्यू आएगी 20 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 8। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे
तो 20 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 800। तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ कंडीशनली जब आपने देखा तो इसकी जो वैल्यू है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको डिवाइड बाई करेंगे 60, ताकि जो आपका जो टाइम है वो इसके साथ मैच हो जाए। तो दैट इज द डिवाइड बाई 60 कंडीशनली, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 3, तो 40/3 किलोमीटर। तो यहीं भी इसको 60 कर सकते हो यहाँ पे आप। तो ये क्वेश्चन है कि जब हम एज्यूम करके निकालते हैं, डिस्टेंस आपका था x, उसके बाद स्पीड आपकी थी 8, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, तो ये भी टाइम है, टाइम का डिफरेंस 20 मिनट है। मिनट को यदि हम कन्वर्ट करेंगे हावर्स में तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे यहाँ पे, यहाँ भी 60 लग जाएगा। और ऐसे जब आप इसको चलते रहेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ भी 60 हो जाएगा, और कंडीशनली जो वैल्यू है आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी 40/3 किलोमीटर पर हावर के अंदर। अब बात करते हैं, यदि हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करें, जो कि ये गिवन है आपका, तो इसके लिए फॉर्मूला है S1 प्लस S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 T1 प्लस माइनस T2 बाई 60 के दोनों जो स्पीड है आपकी उनका ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे डिफरेंस, और टाइम T1 प्लस T2 या माइनस होगा और डिवाइड बाई 60 होगा। ऐसा आपको केवल तब करना है जब आपका टाइम मिनट में दिया जाए। तो यहां से लेंगे तो आपका जो चाल है वो कितनी थी, 8 और 10, तो 8 मल्टीप्लाई 10, डिफरेंस ऑफ स्पीड 2 मल्टीप्लाई टाइम आपका है तो 20 डिवाइड बाई 60। तो ये आपका आएगा 40/3 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में जब भी चलोगे तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर आप इसका शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हो। अब हम इस शॉर्टकट फॉर्मूले को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दी जाएंगी और इसको आपको लगाना कैसे है। इसके लिए आपको याद करना है S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड बाई S1 माइनस में S2 मल्टीप्लाई T1 प्लस माइनस T2 डिवाइड बाई 60। तो पहली कंडीशन है, ये आपकी पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है, और यहाँ है डिफरेंस ऑफ स्पीड। ये जरूरी नहीं कि हम S1 में से ही S2 को माइनस करें, एक किस्म से ये डिफरेंस ऑफ स्पीड है। यहाँ पे आपका पहला टाइम है, दूसरा टाइम है, एक पे प्लस है और एक में माइनस है। अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा आपका। तो कंडीशन इसके पर्सन कितने हो सकते हैं, लेट लेट, लेट फास्ट, फास्ट लेट, फास्ट फास्ट, ऑन टाइम फास्ट, ऑन टाइम लेट, लेट ऑन टाइम और फास्ट ऑन टाइम। तो कंडीशनली ये क्वेश्चन होंगे आपके कि जो टाइम है वो ऐसे ऐसे हो सकता है, दोनों अवस्थाओं में पहले पहले पहुंचे, दोनों में बाद बाद पहुंचे, या एक बार पहले पहुंचता है और एक बार बाद पहुंचता है। जहां भी सेम है वहां हमेशा टाइम होगा माइनस, और बाकी सबके लिए हमेशा टाइम होगा आपका पॉजिटिव। सबको आपको ऐड करना है इसके अंदर। पहली कंडीशन तो ये है आपकी कि यदि यहाँ पे देरी देरी होता तो हम इनका करते डिफरेंस टाइम का, तो मतलब यहाँ लगेगा आपका माइनस। पहले पहले हो तो भी आपको माइनस लगाना है, यदि पहले बाद, बाद पहले या समय पर पहले ऐसा कुछ भी हो तो उसके बाद फिर आपका प्लस का साइन लगेगा, और इस कंडीशन में आपका ये टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो 60 है ये आपको केवल तभी लगाना है
जब ये जो टाइम है वो मिनट में गिवन हो। यदि ये हावर्स में है तो फिर इसको आप नहीं लगाएंगे, हावर्स के लिए ये नहीं होगा क्योंकि हावर्स पहले से ही हावर्स हैं। ये मिनट थी, उसको हावर्स बनाने के लिए आपने यहाँ पे 60 का यूज किया है। दूसरी कंडीशन, यदि वह समय पर कहे कि वह समय पर पहुंचता है, इसका मतलब उस टाइम की जो वैल्यू है वो आप 0 एज्यूम करेंगे वहां पे। तो अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर। 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है, इससे यदि वह जाता है तो समय पर पहुंचता है, और यदि वह 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो क्वेश्चन है आपका कि मल्टीप्लाई स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई समय पर पहुंचने का मतलब है इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 20, 0 प्लस 20 डिवाइड बाई मिनट है तो 60 होगा आपका। तो 5 मल्टीप्लाई 8/3 और 20 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 60, तो ये आपका आ जाएगा 40/9 किलोमीटर। अगर अगला क्वेश्चन ले, 10 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है, यदि वह 12 की चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो इस कंडीशन में 25 मिनट पहले पहुंचता है। तो कंडीशनली देखा जाए तो वहीं लगाएंगे फॉर्मूला, मल्टीप्लाई ऑफ स्पीड 10 मल्टीप्लाई 12 डिफरेंस ऑफ स्पीड 2 मल्टीप्लाई पहले पहले का मतलब होगा माइनस, तो 5 डिवाइड बाई 60, 12 से 5, 5 से 5 और 2 से 5, तो आपका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन। पहले वाले में था कि स्पीड का 2/5 या 7/5 चलता है तो दोनों में टाइम क्या लगेगा, और ये था कंपैरिजन का कि यदि वह 5 की चाल से चलता है तो समय पे पहुंचता है या पहले पहुंचता है, यदि चाल को कम या ज्यादा करे तो फिर जो समय का कंपैरिजन होगा उस आधार पे आपका डिस्टेंस कितना होगा।